जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ श्री वैद्यनाथ अष्टकम स्तोत्रम और इसका मैं आपको महत्व बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक बार रावण ने भगवान शिव की अनन्य तपस्या करी और भगवान शिव से वह शिवरात्रि को मिलने गया। तो भगवान शिव ने उससे खुश होकर कहा, मांगो रावण, तुम क्या मांगते हो। तो उसने कहा भगवान शिव से, भगवान शिव मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। तो लंका ले जाने के लिए भगवान शिव ने उसको एक शिवलिंग को प्रकट करके दिया। पर भगवान शिव से उसने कहा, भगवान शिव मैं आपको साक्षात लेकर जाना चाहता हूँ। तो भगवान शिव ने अपना ही एक प्रतिबिंब शिवलिंग में स्थापित कर दिया, मतलब अपनी ही एक प्रतिज्योति शिवलिंग में स्थापित कर दी। तो वह रावण उसको ले जाने लगा। इधर गणेश जी परेशान हो गए, उधर विष्णु भगवान परेशान हो गए। तो गणेश जी की आग्रह पर विष्णु भगवान ने वायुदेव को कहा कि इतनी तेज वायु चलाइए कि रावण के शरीर का पानी सूख जाए और उसको प्यास लगने लगे। जब रावण को प्यास लगी तो रावण को गणेश भगवान नदी के किनारे मिले। तो गणेश भगवान से रावण ने कहा, जो रूप बदल कर आए थे, गणेश भगवान से रावण ने कहा कि हे बच्चे, मुझे जल पिलाओ। तो वायुदेव वहां प्रकट हुए और सारे नदी का जल उन्होंने घड़े में भर दिया अपनी दिव्य आभा से। फिर रावण ने पूरे नदी पानी पी लिया। उससे क्या हुआ, रावण को बार बार मूत्राशय आया और बार बार मूत्राशय आने की वजह से उसने शिवलिंग को एक बच्चे को दे दिया और बच्चे से कहा कि मैं यह शिवलिंग को हाथ में पकड़ के रखना है। बच्चे ने उससे कहा रावण से कि तुम संकल्प करो, अगर तुम शाम ढलने तक नहीं आए तो मैं इस शिवलिंग को यहीं छोड़ दूंगा। रावण इतना पानी पी चुका था, पूरी नदी का पानी पी चुका था। तो फिर क्या हुआ, रावण का मूत्राशय बंद ही नहीं हुआ। रावण जब मूत्राशय संपूर्ण खत्म करने के बाद आया तो उसने देखा शिवलिंग जमीन पर रखी हुई है और वो बच्चा वहां से चला गया है। फिर रावण ने उस शिवलिंग को उठाने की कोशिश करी, शिवलिंग नहीं उठा पाया और फिर महादेव ने कहा अब इस शिवलिंग को यहीं तुम्हें स्थापित करना होगा। फिर भगवान विष्णु ने और गणेश भगवान ने वहां पर वैद्यनाथ मंदिर बनाया और वैद्यनाथ की महिमा और प्रतिफल ये है कि ये वैद्यनाथ आपको सर्व भय से मुक्त कर देता है, आपकी सर्व मनोकामना पूरी करता है। आपकी ब्रह्मांड में कोई भी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, वो आपकी वैद्यनाथ पूरी कर देता है। आपको संपूर्ण सुख दिलाता है, धन्य से वैभव मोक्ष दिलाता है, आपको आरोग्य जीवन देता है, आपके पापों का नाश करता है। और वैद्यनाथ शिवलिंग के दर्शन पूजन अथवा इस अष्टकम के पठन मात्र से आपको वैद्यनाथ शिवलिंग के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए अपने अनन्य भक्त शुभम भटनागर जी की पावन आवाज में इस वैद्यनाथ अष्टकम को सुनते हैं। श्री वैद्यनाथ अष्टकम। ओम श्री राम सौमित्री जटायुवेद षडाननादित्य कुजार्चिताय श्रीनीलकंठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। गंगाप्रवाहेन्दुजटाधराय त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे समस्तदैवैरपि पूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। भक्तप्रियाय त्रिपुरान्तकाय पिनाकिने दुष्टहराय नित्यं प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। प्रभूतवातादिसमस्तरोग प्रणाशकर्त्रे मुनिवन्दिताय प्रभाकरेन्द्वग्निविलोचनाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिविहीनजन्तोः वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिमुखप्रदाय कुष्ठादिसर्वोन्नतरोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय
योगीश्वर ध्येय पदाम्बुजाय त्रिमूर्तिरूपाय सहस्रनाम्ने श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय स्वतीर्थमृद्भस्मभृदङ्गभाजां पिशाच दुःखार्तिभयापहाय आत्मस्वरूपाय शरीरभाजां श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय स्रगन्धभस्माद्यपि शोभिताय सुपुत्रदारादिसुभाग्यदाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय वालम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरेति च जपे नामत्रियं नित्यं महारोगनिवारणम् इति श्रीवैद्यनाथाष्टकं सम्पूर्णम्।